To start with the proceeding of our event, I would like to invite Mr. Bilal Pare and Mr. Mushtaq Murabadi to come forward and facilitate a formal welcome. Murabadi will facilitate Shriman Kiran Rijiju. The budget sets major tax reforms, increased infrastructure investment. I'd like to take a moment to recognize our distinguished personalities present here today. To start with the proceeding of our event. To start with the proceeding of our event, I would like to forward and facilitate a formal welcome to Shriman Kiran. State spokesperson, Shri Arun Bhattaji, Shri Ashok Bhattaji, District Head Srinagar, and of course we are grateful to have. He has served our nation with great dedication and has held several important portfolios, making significant contribution to budget में ये हो कि ये जो अभी बजट है 25-26 का कंट्री का, उसके बारे में बजट पर चर्चा के विषय से ये डिस्कशन हुआ है। ये किरण रिजिजू जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो आए हैं। वो उस बजट में ख़ास क्या हैं और उसके बारे में लोगों के लिए क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या है, उसके बारे में वो जानकारी देना चाहते, उस पर उन्होंने बात करी है और वो हमसे भी सुनना चाहते हैं कि उस बजट के बारे में हमें। तो हमने उनको सराहा है कि बजट अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए बजट ठीक ठाक है और जो मोदी जी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरह देश को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी सराहनीय बजट है। लेकिन उसके साथ हमने उनको ये भी कहा कि हमारा GDP जम्मू कश्मीर का पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है, टूरिज़म भी बढ़ रहा है, हॉर्टिकल्चर जिसमें एप्पल्स की एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ हमने उनको कहा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में सबसे बड़ी है, 32.5% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट, उनकी फिगर्स है दिसंबर 2024 तक। हमने कहा हमारी जो इकोनॉमी है तभी ठीक हो जाएगी जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये जो कम हो जाए। उसके अलावा हमने कहा हमारे हेल्थ सेक्टर और हमारे एजुकेशन सेक्टर, ये हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे वेटलैंड्स की हालत बहुत ख़राब है। हमने उनको कहा कि हम समझते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारी सब स्टेट की फंडिंग वगैरह जो है वो मेनली वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो इन सेक्टर्स का ध्यान देना चाहिए और जो हमारी ये मुश्किलात है इस बारे में वो दूर करने। उसके अलावा हमने उनको ये भी कहा कि यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, ड्रग एडिक्शन बहुत है। और ड्रग एडिक्शन इसीलिए होती है जब बच्चों को अपनी जो एनर्जीज़ है उनको निकालने का कोई नहीं है, तो वो ड्रग्स की तरह चला जाए, उसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। आज यहाँ पे यहाँ पे बजट पे चर्चा थी। जो ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी साहब यहाँ पे आए थे, तो हमें बात करने का मौका मिला। यहाँ पे हमने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और जो मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बात की हमने, और साथ ही साथ हमने बात की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनकी रिवाइवल के बारे में। हमने इनको गुजारिश की कि उसमें प्रावधान रखा जाए। जो बजट यहाँ पे पेश होने वाला है जम्मू कश्मीर में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसमें भी रिवाइवल प्रोग्राम रखा जाए। खासकर जहाँ पे डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स का या कंसोलिडेटेड मुलाजमिन का ताल्लुक है, वो बहुत कम तनख्वाह लेते हैं, 300-400 रुपये उनका महीने की तनख्वाह है। उस बारे में मैंने बात की, उनका कंसर्न यहाँ पे शो किया और इनसे गुजारिश की कि उनकी जो तनख्वाह है वो एट पार विद अदर स्टेट्स या अदर यूटीज़ है उसको दिया जाए।